अच्छा, कभी सोचा है कि एक सोडा कैन में ठीक कितना सोडा आता होगा? या फिर उस कैन को बनाने में असल में कितनी धातु लगती है? आज हम 3D शेप्स की दुनिया में डुबकी लगाने वाले हैं और बिल्कुल इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। और देखिए, ये सिर्फ मैथ्स की किताबों वाले सवाल नहीं हैं, है ना? ये वो सवाल हैं जो इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, अरे हम सब अपनी रोज की जिंदगी में फेस करते हैं। और इन जवाबों को ढूंढने के लिए ना, ज्योमेट्री हमें कुछ बहुत ही कमाल के टूल्स देती है। तो इसे ना ऐसे सोचिए, क्या हम किसी चीज को लपेट रहे हैं या उसे भर रहे हैं? रैपिंग वर्सेस फिलिंग। बस यही दो सिंपल आइडियाज आज के हमारे दो मेन कॉन्सेप्ट्स का बेस हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो देखिए, सरफेस एरिया, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी गिफ्ट को रैप करने वाला पेपर होता है ना, वो सिर्फ बाहरी सतह को कवर करता है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम है उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर की जगह। तो सीधी सी बात है, सरफेस एरिया मतलब बाहर और वॉल्यूम मतलब अंदर। बस ये एक बेसिक सा फर्क हमेशा याद रखना है। ओके, तो चलो शुरू करें। हम स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक शेप्स से, मतलब वो शेप्स जिनके किनारे सीधे होते हैं और सतहें एकदम फ्लैट। और जब मैं बेसिक कह रहा हूं तो मेरा मतलब है एकदम बेसिक। अपने आसपास कोई क्यूब सोच सकते हैं, जैसे डाइस होता है ना, या कोई छोटा सा बॉक्स। यहां पर सारा खेल ए का है। ए मतलब एक साइड की लंबाई। अब सोचिए, अगर सिर्फ दीवारों को पेंट करना है, मतलब लैटरल सरफेस एरिया, तो आप 4 साइड्स को पेंट करेंगे। अगर पूरा का पूरा बॉक्स पेंट करना है, मतलब जमीन और छत भी, यानी टोटल सरफेस एरिया, तो आप सभी 6 साइड्स को पेंट करेंगे। और अगर इसे पानी से भरना है, यानी वॉल्यूम, तो वो है ए गुणा ए गुणा ए। सिंपल है ना? अच्छा, अब इमेजिन कीजिए कि आप एक क्यूब को पकड़कर थोड़ा सा खींच देते हैं। क्या मिलेगा? एक क्यूबॉइड। ये बिल्कुल क्यूब जैसा ही है, बस थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती हैं। अब ये फॉर्मूले शायद थोड़े डरावने लगें, पर सच में है नहीं। जैसे वॉल्यूम के लिए हम बस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेक सेंस, राइट? ओके, तो स्ट्रेट लाइंस वाली दुनिया तो हमने देख ली। अब टाइम है चीजों को थोड़ा और मजेदार बनाने का, कुछ कर्व्स वाले शेप्स के साथ। और कर्व्स में हमारा पहला दोस्त है सिलेंडर। अपनी डेली लाइफ में कितने सिलेंडर देखते हैं? सोडा कैन, मोमबत्तियां, पाइप, अरे ये तो हर जगह हैं। सोचिए, आप किसी कैन से उसका लेबल उतार रहे हैं। जब आप उसे फ्लैट बिछाएंगे तो वो क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल। तो जो टोटल सरफेस एरिया है, वो बस उन 2 गोल सिरों का एरिया प्लस उस रेक्टेंगल का एरिया है। नेक्स्ट है कोन, जिसे हम प्यार से आइसक्रीम कोन भी कहते हैं। पर यहां एक नया आइडिया आता है, स्लांट हाइट। ये बस जो तिरछी वाली लंबाई होती है ना, उसके लिए एक फैंसी नाम है। ये कमाल का फैक्ट है ना, कि अगर आपके पास सेम बेस और हाइट वाला एक सिलेंडर और एक कोन हो, तो आपको कोन को 3 बार भरकर सिलेंडर में डालना होगा, तब जाकर सिलेंडर पूरा भरेगा। ज्योमेट्री कितनी कूल है। और अब बारी है सभी 3D शेप्स में सबसे परफेक्ट शेप की, स्फीयर, यानी गोला। इसकी परफेक्ट सिमेट्री की वजह से ये आपको नेचर से लेके आर्किटेक्चर तक हर जगह दिखेगा। स्फीयर के बारे में सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसका कोई किनारा नहीं होता, इसीलिए इसके लैटरल और टोटल सरफेस एरिया में कोई फर्क नहीं है। सब कुछ बस एक सुंदर घुमावदार सतह है। अब सोचिए, आप एक संतरे को ठीक बीच से काट देते हैं। आपको क्या मिला? 2 हेमिस्फीयर। हर एक में एक घुमावदार हिस्सा है और एक एकदम फ्लैट सर्कुलर हिस्सा। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है। याद रखिए, जब हम एक स्फीयर को काटते हैं ना, तो हम एक नई फ्लैट सतह बना देते हैं। इसलिए हमें उस सर्कुलर बेस के एरिया को टोटल सरफेस एरिया में जोड़ना ही पड़ता है। ऑलराइट, तो हम सारे मेन प्लेयर्स से तो मिल चुके हैं। अब चलो अपनी ज्योमेट्री टूल किट खोलते हैं और कुछ ऐसे काम के टूल्स देखते हैं जो हमें मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेंगे। ये रिलेशंस अक्सर बहुत काम आते हैं, जैसे कोन की स्लैंट हाइट। ये तब जरूरी है जब आपको एक पार्टी हैट बनानी हो। आपको पता होना चाहिए ना कि कागज का पीस कितना बड़ा काटना है। और हाँ, एक बात और, यूनिट्स को मिक्स करने की गलती कभी मत करना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी रेसिपी में नमक की जगह चीनी डाल दी हो। रिजल्ट्स बहुत खराब हो सकते हैं। तो हमेशा पक्का करें कि आप सही यूनिट्स के साथ काम कर रहे हैं। अब आता है असली मजा। चलो देखते हैं कि जब हम इन शेप्स को लेगो ब्लॉक्स की तरह एक दूसरे से जोड़ते हैं तो क्या होता है। इमेजिन कीजिए कि आप 2 बॉक्स को एक साथ चिपका देते हैं।
जो टोटल वॉल्यूम होगा वो तो बस दोनों बॉक्स के वॉल्यूम का जोड़ होगा, सिंपल। पर सरफेस एरिया का क्या? जिन सतहों को आपने चिपकाया है वो तो अब दिख नहीं रही, राइट? तो हमें उन्हें टोटल एरिया में से माइनस करना होगा। ये ज्योमेट्री का एक सुपर हीरो रूल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी चीज को मोड़ें, पिघलाएं या उसका शेप बदल दें, उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। V1 = V2। ये एक तरह से ज्योमेट्री का लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। और अब मेरी तरफ से एक छोटा सा चैलेंज। अगले 24 घंटे अपने आसपास की हर चीज पर नजर डालिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपको कितने अलग-अलग 3D शेप्स दिखते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ज्योमेट्री सच में लिटरली हर जगह है।